नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज देहाती मास्टर यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो बन रहा है। पिछले 1-2 सप्ताह से वीडियो बन नहीं पाया था, कुछ तकनीकी समस्या थी, उसको दूर कर लिया गया है। आज हम राजनीति के अलावा ग्रुप डी परीक्षा को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी परीक्षा 17 अगस्त से पेपर होने की उम्मीद है। ग्रुप डी के उस पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुका है कि 17 अगस्त से परीक्षा को शुरू किया जाएगा। लगभग परीक्षा 2 महीने चलेंगी, क्योंकि इस पर आप सभी भाई लोगों ने मिलकर झोंक दिया 1 करोड़ आवेदन। 1 लाख सीटों पे लगभग समथिंग 1 करोड़ आवेदन पड़े, तो परीक्षा होने में समय लगेगा, रिजल्ट भी आने में समय लगेगा। ये उम्मीद की जा सकती है कि रिज़ल्ट हमारा आएगा 2 महीना तो एग्ज़ाम चलेगा, 60 दिन तो एग्ज़ाम ही चलेगा, उसके 2-4 महीने बाद आएगा। ऑनलाइन पेपर है, इसलिए रिज़ल्ट जल्दी आएगा। ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैथ और रीजनिंग साइंस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स 2022 के पढ़ लीजिए। पुराने पेपर को ज़रूर हल कीजिए, पुराना पेपर काफ़ी मददगार साबित होगा आपको, और उसी के माध्यम से आप परीक्षा में पास भी हो पाएंगे। प्रश्नों को, जो प्रश्न नहीं आते हैं उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन प्रश्नों को छोड़ दीजिए, क्योंकि उन प्रश्नों को अगर गलत करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो सबसे बड़ी समस्या उसी समय आती है। तो जो प्रश्न आपको आते हैं वही हल करें। हो सके आप 65-70 नंबर करके भी जनरल में फ़ाइट कर सकते हैं, ओबीसी में कर सकते हैं या एससी में कर सकते हैं, लेकिन आप प्रश्न को ज़्यादा गलत ना करें। 100 में 25 प्रश्न, 20 प्रश्न छोड़ने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा जल्दीबाजी में प्रश्न गलत होंगे और वो आपके लिए मतलब आपको आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर पहले ही रोक देगा। तो आप समय का भी ध्यान रखना है, 100 प्रश्न भी हल करना। प्रश्न बहुत हार्डली नहीं होंगे। मैथ में आप नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लाभ हानि, इन सब चीज़ों का औसत को तैयार करके जाइए, वो काम आएगा। साइंस को आप बढ़िया से रट लीजिए। लूसेंट में आपका जो विविध का चैप्टर होता है उसको पढ़ लीजिए, विविध बहुत फ़ायदेमंद होगा। उससे संबंधित प्रश्न आए थे पिछले साल भी, अब की बार भी आएंगे, पहले भी आ चुके हैं। जो भी 2018 की परीक्षाएं हुई थी उसमें देखा गया यही कि विविध से प्रश्न आए थे और करेंट से थे। ज़्यादा आप डीप में जाकर इतिहास, भूगोल के चक्कर, अर्थव्यवस्था, इसके चक्कर में पड़े न, तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा। मैथ को रट लीजिए, 2 घंटा 3 घंटा ज़रूर रीजनिंग करिए और मैथ को करिए। रीजनिंग और मैथ ही आपके प्लस पॉइंट हैं। और करंट अफेयर्स आप अगर 10 में से 5 भी सही कर देते हैं तो समझिए कि आपने 10 सही कर दिया। आप प्रयास करिए कि गलत कम हो। ज़्यादा प्रश्न गलत होंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि नुकसान होगा तो फिर आगे का जो चरण है उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो कम प्रश्न करें, सही करने का प्रयास करें और रट्टा ना मारिए, दिमाग में बैठाकर। और अस्थायी रूप से ऑनलाइन पेपर है, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। पुराने पेपरों को देख लें कि क्या रहा था, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं, इन सब का एक सूची बना लीजिए। डेली का डेली उसको मेंटेन करते रहिए। जैसे कि आज सुबह आपने 7 बजे जब भी जगह आप पढ़ रहे हैं कि भौतिक विज्ञान, कल रसायन को पढ़िए, अगले दिन जीव विज्ञान को पढ़िए। एक ही विषय को रट्टा ना मारिए, रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेहनत से पढ़िए और ये प्रयास करिए कि मैं इस परीक्षा में सफल हो जाऊं, क्योंकि आज आधा से ज़्यादा जो वैकेंसी आ रही हैं आने वाली हैं, उसमें क्या होगा नहीं होगा सरकार का जो भी निर्देश है, लेकिन इसमें 101% कन्फर्म है कि ये सरकारी मतलब परमानेंटली है, 4 साल के लिए नहीं है। अग्निवीर जैसे बवाल हो गए अग्निवीर के लिए, लेकिन उसमें भी आवेदन बहुत सारे पड़े हैं। जिन लोगों ने बवाल किया, तोड़ फोड़ किया, जनता को नुकसान हुआ, सरकार को नुकसान हुआ, ट्रेनों में आग लगाए, ये सब काम न करें कृपया। आप शांत, अगर पढ़ाई करने वाले हैं तो मेहनत करें। और सिर्फ आपको 1 सीट से मतलब है, ज़्यादा सीटों से तो मतलब है नहीं। तो किसी भी परीक्षा के जो सरकार, देखिए सरकार ने कुछ नियम ला दिए तो उस पर आप बदलाव नहीं कर सकते बवाल करके। आपके बवाल करने से जनता को नुकसान होगा, आपको भी क्षति होगी, आपका भी नुकसान होगा। इन सब चीज़ों से बचना होगा, हमें पढ़ाई पर फोकस करना होगा। हम बवाल में फंसने की अपेक्षा हम अपने पढ़ाई पर फोकस करें। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उस हिसाब से भी पढ़ाई करें। मौसम साथ नहीं दे रहा, अभी बारिश होने की कोई गुंजाइश नहीं है।
लखनऊ हो चाहे इलाहाबाद हो, और यूपी में तो हमें लगता है कि बारिश हो नहीं रही है, और दिन में तो कुछ समस्या जैसे तैसे दिन बीत जाता है, लेकिन रात में ज़्यादा समस्या आती है। पंखा भी कुछ नहीं कर रहा है, कूलर भी आपको ठंडक नहीं दे पा रहा है। तो प्रयास आप करिए कि इस समय के हिसाब से, और इस समय जब तक आपका एग्ज़ाम है कुछ कम ही खाइए, ज़्यादा खाने के चक्कर में न पड़िए। ज़्यादा खाना भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, कुछ और तकलीफ आ सकती है। और ग्रुप डी की परीक्षा को मन से तैयारी करिए। ये आने वाला चरण ना इंतज़ार करिए कि इसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपके सामने आई है वैकेंसी उसको तो फाइनल करिए, उसमें एक सीट से मतलब एक सीट ले लीजिए, बाकी आगे की तैयारी करते रहिए। आप पीसीएस बन जाइए, आईएएस बन जाइए, लेकिन कहीं एक जगह स्थायी हो जाइए। कहीं भी किसी कोचिंग सेंटर में या इलाहाबाद रहकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तैयारी को थोड़ा सा मजबूत करिए। सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि व्हाट्सअप फेसबुक ये रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो कम से कम पढ़ाई पर फोकस करिए, आप पूरी तरह मेहनत करिए, सफल होना तय है। और जब आप सफल हो जाएंगे तो तमाम ज्योतिषों की बात जो आती है, फलाना ग्रह कमज़ोर था, इस ये दिक्कत वो दिक्कत, अब मेहनत लगा मन लगा कर पढ़िए, पढ़ेंगे तभी सफल होंगे। ऐसे तो सफल होना नहीं है। कोई बताए कि नहीं आप ये क्या नाम रत्न पहन लो, ये पहन लो, उससे सफल हो जाओगे, ये मुश्किल है। पढ़ाई तो करना ही होगा। हमें 20 का पहाड़ा ही ना आए, हम सोचें कि हम पूरी मैथ हल कर लेंगे कोई एक रत्न पहन लेने से, तो ऐसा संभव नहीं है। मेहनत तो करिए, मेहनत दबा के करिए, पास होने के लिए करिए। और कल हमारे क्या नाम है कि उत्तर प्रदेश से 2 दुखद घटना घटी, सूचना आई, जैसे कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की पत्नी जी थी, उनका निधन हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के पिताजी का भी निधन हो गया। तो 2 लोगों का हो गया। उसके बाद राजनीतिक उठक-पटक अपने देश में चली रही है। क्या पता कौन एनडीए में जाएगा, एनडीए से बाहर जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी योगी मुख्यमंत्री के डिनर पार्टी में गए कि नहीं गए, इसको लेकर भी भूचाल चल रहा है। वो अखिलेश के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये राजनीतिक विषय है, उस पर अपना दिमाग दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम कहीं सफल हो जाएं। ठीक है, अगर नहीं सफल हो सकते, राजनीति करना है, तो फिर उसी पे दिमाग दौड़ाइए, फिर इंतज़ार करिए आने वाले चुनाव का, और किसी पार्टी में दावेदारी करिए, टिकट मांगिए, विधायक बन जाइए। आगे तो फिर पढ़ाई की कोई ज़रूरत है नहीं, विधायक बन जाएंगे तो भाई वैसे ही आपका विकास हो जाएगा, बाकी लोगों का भी हुआ, आपका भी हो जाएगा। श्रीलंका में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ के राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया। श्रीलंका पिछले कई महीनों से जूझ रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति भी ख़राब है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सहयोग किया, लेकिन वहाँ फिर भी कल बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हुए, बवाल हुए, आगजनी की घटना घटी। तो श्रीलंका जैसा जो इस समस्या से जूझ रहा है, अब वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे ख़राब हुई, क्या रोक लगा, इन सब विषयों पर हम बात न करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास उतना समय है नहीं। हमें ग्रुप डी की तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी, लेखपाल की तैयारी, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी, इन सब क्षेत्रों में तैयारी करना है। एक बार सफल हो जाएंगे तो सब चीज़ों के लिए समय मिलेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फलाना ठिकाना सब चलता रहेगा, कुछ बंद नहीं होगा। लेकिन पहले आप सफल हो जाइए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होने लगेंगी। क्योंकि नौकरी तो ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई से सिर्फ नौकरी के लिए नहीं किया जा सकता है, समाज में सुधार के लिए भी। क्या बात सही है, लेकिन वो भी तो ज़रूरी है ना। हमें सरकारी नौकरी भी अगर सभी लोग ये सोचे कि नहीं हम पढ़ाई करके समाज सेवा ही करें, तो संभव तो है नहीं। तो आप पढ़ाई करिए, जब आप एक अच्छे पोस्ट पे हो जाएंगे तो और अच्छी समाज सेवा कर सकते हैं। तो पहले उस जगह पहुंचने के लिए आप मेहनत करिए, किसी जगह अपना सिलेक्शन लीजिए, नेतागिरी बाद में करिएगा। अभी मेन फोकस आपका ग्रुप डी पे होना चाहिए। कम से कम 8 घंटा का समय निकालिए, उसके हिसाब से पढ़ाई करिए। 2 घंटा मैथ पढ़िए, 2 घंटा रीजनिंग पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, उसके बाद करंट अफेयर्स को पढ़िए। दिनों को बाँट कर पढ़िए, जैसे कि आप परीक्षा में सफल हो सकें। मेन उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह आप ग्रुप डी हो, चाहे लेखपाल हो या पेट एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है, 40,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। इसी जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। जिस हिसाब से सरकार ने कहा, सरकार को भी नोटिफिकेशन जारी करना है। और यूपी पुलिस के लिए 40,000 जो सीटों वैकेंसी आनी है, उसके लिए हमें लगता है कि अभी जो एजेंसी है एग्ज़ाम कराने वाली, वो हो चुकी है।
पहले ही तय है, हो गई है। अब सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होगा, फार्म डाले जाएंगे, फिर परीक्षाएं होंगी। तो तैयारी उस हिसाब से एकदम झक्कास करिए, ज़बरदस्त तरीके से। एक सीट लेना है तो लेना है, चाहिए ना। देखिए आपकी ग्रुप डी में 1 लाख सीट है और 1 करोड़ आवेदन है। सभी लोग पढ़ने वाले थोड़ी हैं, सभी लोग परीक्षा थोड़ी देंगे। कुछ एनटीपीसी में हो गए, कुछ एसआई में चले गए, तमाम वैकेंसियाँ फाइनल हुई, कहीं ना कहीं लोग एडजस्ट हो ही गए हैं। तो हमारा मेन फोकस ग्रुप डी पर होना चाहिए। हम मन से पढ़ाई करें, ये न माने कि हम छोटी वैकेंसी है या तो उसमें ग्रुप डी में बहुत बड़ा पद नहीं होता है। ग्रुप डी का होता है भाई साहब। आप जिस भी पद पे जाएं वो पद आपके लिए मायने रखता है। बेरोजगारी से अच्छा है किसी पद पे सिलेक्शन पा जाना। तो राजनीति पे ज़्यादा ध्यान न देकर आप मेन फोकस पढ़ाई पे अपने करिए। ये जान लीजिए कि आप एक सफल हो गए ना तो सब कुछ आपके साथ है, सब कुछ चलता रहेगा। बहुत सारा समय है अभी, 35 साल के युवा जो हैं वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। जब एक बार सफल हो जाएंगे तो आगे आप जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस हो रहा है क्योंकि आपने इतने दिनों से मेहनत किया, इंतज़ार किया। 2018 के बाद एक ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है 22 में। 4 साल का समय आपको मिला था, 4 साल में एकदम रगड़ मारिए और 80% ये उम्मीद करिए कि 80% हमको नंबर लाना है। 20 प्रश्न छोड़ने का भी प्रयास करिए। 100% प्रश्नों को अटेम्प्ट ना करिए, नहीं तो उसी में गलती होगी जिस गलती के कारण आप अगले चरण में जाने से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए पूरा फोकस ईमानदारी से पढ़ाई करिए और समय को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए। ज़्यादा सिलेबस में कूदने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से प्रश्नों के आने की संभावना है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर का जो भी हल प्रश्न है उसको हल करिए, उसकी किताबों को देखिए, अब पक्का सफल हो जाएंगे। अब हमारे सर ने बताया कि 1-2 दिनों में हम लोग डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर लेंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग की 1-1 घंटे की क्लास चलेगी और आपको बताया जाएगा कि कैसे मतलब ग्रुप डी के जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को हल कराया जाएगा। जो पूर्व में आए थे ना कि नहीं किस लेवल के प्रश्न आए थे, उसी तरह के प्रश्नों को हल कराया जाएगा। आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप देहाती मास्टर सोनू से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन बिना आपके सहयोग से कुछ भी होना संभव नहीं है। धन्यवाद।